सजिटेरियस, आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेश गोई नहीं होने वाली। ये एक वापसी भी हो सकती है और एक खुलना भी। एक तरफ तुम्हारा घर, तुम्हारा अंदर, तुम्हारा सुकून, और दूसरी तरफ तुम्हारा दिल, तुम्हारी खुशी और वो ज़िंदगी जो तुम सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि महसूस भी करना चाहते हो। क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं हैं। ये वो वक्त हो सकता है जहां पहले तुम्हें अपनी बुनियाद की तरफ देखना पड़े, अपने घर की तरफ, अपने अंदर के सुकून की तरफ, अपनी उस खामोश ज़रूरत की तरफ जिसे तुम अक्सर मसरूफियत के नीचे दबा देते हो। और फिर 20 मार्च के बाद यही अंदरूनी सफाई तुम्हें मोहब्बत, खुशी, तख्लीकी इजहार और दिल के ज़िंदा हिस्से की तरफ ले जा सकती है। यानी सजिटेरियस, पहला हिस्सा बुनियाद का है, दूसरा हिस्सा दिल के रंग का है। पहला हिस्सा ये देखने का है कि तुम अंदर से कहाँ खड़े हो, दूसरा हिस्सा ये समझने का है कि अब तुम ज़िंदगी को कितनी सच्चाई से कबूल करने के लिए तैयार हो। सजिटेरियस लोग अक्सर तुम्हें आज़ाद समझते हैं, बड़ा सोचने वाला समझते हैं, हमेशा आगे देखने वाला समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि तुम रुकने वालों में से नहीं हो। लेकिन हकीकत यह है कि हर आज़ाद रूह के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी होता है जो घर चाहता है, एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ मजबूत ना रहे, महफूज भी महसूस करे, एक ऐसा माहौल जहां वो सिर्फ हंसता हुआ चेहरा ना हो बल्कि खामोश दिल भी हो। और यही वजह है कि 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फ़िज़ा तुम्हें घर, ख़ानदान, यादों, अंदरूनी सुकून और जज्बाती बुनियादों की तरफ ज़्यादा संजीदगी में ला सकती है। ये दिन तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि मैं असल में सुकून कहाँ महसूस करता हूँ, मैं किस माहौल में अपने आप को महफूज महसूस करता हूँ। मैं लोगों के दरमियान तो हूँ, मगर क्या मैं अंदर से बाकी सेटल्ड भी हूँ? और क्या मेरी ज़िंदगी बाहर से एक्टिव मगर अंदर से बिखरी हुई तो नहीं? ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसेस में न्यू मून तुम्हारे लिए घर, ख़ानदानी मामलात, अंदरूनी बुनियाद और दिल के सुकून में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। ये शोर वाला मोड़ नहीं होगा, ये एक ऐसी कैफियत हो सकती है जहां तुम अपने आप से खामोशी में ये सवाल करो, मैं असल में कहाँ आराम से सांस लेता हूँ, मैं किस बात से थका हुआ हूँ, मैं अपने अंदर कौन सा बोझ अब भी उठाए हुए हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की जगह चाहता हूँ। सजिटेरियस, कभी कभी असल नई खुशी उस वक्त आती है जब इंसान पहले अपने अंदर एक महफूज जगह बनाता है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो 16 से 19 मार्च तक तुम्हारे लिए रोमांस से ज़्यादा जज्बाती सुकून अहम हो सकता है। यानी सवाल ये हो सकता है, क्या ये रिश्ता मुझे घर जैसा एहसास देता है? क्या यहाँ मैं सांस ले सकता हूँ? क्या यहाँ सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि सुकून भी है? अगर तुम तन्हा हो तो ये दिन तुम्हें किसी नए शख्स से ज़्यादा अपनी अपनी जज्बाती ज़रूरतों के करीब ला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक एहतियात भी है, सिर्फ पुरानी याद को सच ना समझ लेना, सिर्फ मानूस चीज़ को सही चीज़ ना मान लेना, और सिर्फ इसलिए किसी पुरानी जगह या पुराने रास्ते की तरफ ना लौट जाना कि इस वक्त दिल नरम पड़ रहा है। तुम्हारे लिए इस वक्त बेहतरीन रास्ता यही है कि कंफर्ट और ट्रुथ दोनों को साथ देखो। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलने लगती है। यहाँ सन का एरीज़ में दाखला और मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद तुम्हारी तवज्जो मोहब्बत, खुशी, तख्लीक, इजहार, दिल के लुत्फ़ और उस ज़िंदगी की तरफ जा सकती है जिसे तुम सिर्फ संभालना नहीं बल्कि जीना चाहते हो। अब सवाल ये नहीं रहा कि तुम अंदर से क्या हील कर रहे हो, अब सवाल ये बनता है कि इस हीलिंग के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में कौन सा रंग वापस लाने वाले हो। अगर तुमने अपने अंदर कुछ जगह साफ कर ली है तो अब खुशी को अंदर आने दोगे या नहीं? अगर तुमने अपने दिल की थकन को पहचान लिया है तो अब अपने आप को मोहब्बत, तख्लीक और लुत्फ़ की इजाज़त दोगे या नहीं? और यही सजिटेरियस के लिए इन 14 दिनों का असल दूसरा मोड़ है। 20 मार्च से 23 मार्च तक तुम्हारे अंदर एक नई वार्मथ जाग सकती है। तुम ज़्यादा अलाइव महसूस कर सकते हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ज़्यादा विलिंग कि ज़िंदगी को सिर्फ ज़िम्मेदारी की नज़र से नहीं बल्कि दिल की नज़र से भी देखा जाए। मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद जो उलझन दिल के मामलों में या तख्लीकी रास्ते में थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है।
रुकी हुई बात दोबारा चल सकती है, दबा हुआ एहसास लफ्ज़ मांग सकता है और कोई तख्लीकी ख्वाहिश फिर से सर उठा सकती है। ईद के दिनों के आसपास ये कैफियत तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत हो सकती है। एक तरफ घर, अपने लोग, ख़ानदानी कुर्बत और अंदरूनी नरमी, और दूसरी तरफ दिल का खुलना, खुशी को कबूल करना और ज़िंदगी में मज़ीद रंग चाहना। यानी बाहर मेल मुलाकात होगी मगर अंदर तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं चाहता, मैं इसे महसूस भी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आज़ाद नहीं रहना चाहता, मैं खुश भी रहना चाहता हूँ। लेकिन सजिटेरियस, यहाँ भी एक एहतियात ज़रूरी है। मरकरी के डायरेक्ट होने के फ़ौरन बाद हर एहसास फ़ौरन मुकम्मल हकीकत नहीं बन जाता। इसलिए सिर्फ एक्साइटमेंट को फ़ैसला ना बना लेना, सिर्फ कशिश को गहराई ना समझ लेना और सिर्फ इसलिए जल्दी में दिल ना खोल देना कि उस वक्त ज़िंदगी कुछ ज़्यादा रोशन लग रही है। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे अंदर एक अच्छी अमली हरकत जाग सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जो खुशी दिल में जागी है इसे वक्त भी दिया जाए, किसी तख्लीकी काम को शुरू किया जाए, किसी अहम रिश्ते में मज़ीद सच्चाई लाई जाए, किसी दिल के करीब मामले को बस सोचा ना जाए, इसके लिए कदम भी उठाया जाए। लेकिन उस वक्त सजिटेरियस के लिए बेहतरीन असूल ये है: खुशी को मानो मगर हकीकत भी देखो, दिल खोलो मगर अपनी बुनियाद ना भूलो, तख्लीक करो मगर नज़्म के साथ, किसी को पसंद करो मगर अपने मरकज़ से हट कर नहीं। क्योंकि इस वक्त तुम्हारी असल ताकत सिर्फ फील गुड कैफियत में नहीं, तुम्हारी असल ताकत इस बात में है कि तुम खुशी को एक मिचोर जगह दो। 25 मार्च के बाद फिज़ा मज़ीद संजीदा हो सकती है। जो खुशी वाकई ही सच्ची है वो तुमसे मुस्तकिल मिजाजी मांग सकती है। जो रिश्ता वाकई ही अहम है वो तुमसे सिंसियरिटी मांग सकता है। जो तख्लीकी स्पार्क जागी है वो तुमसे नज़्म मांग सकती है। 26 से 29 मार्च तक सजिटेरियस के लिए असल क्लैरिटी यही हो सकती है कि अब मैं सिर्फ दुनिया नहीं देखना चाहता, मैं अपनी दुनिया में दिल का रंग भी वापस लाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ नहीं चाहता, मैं ऐसी खुशी भी चाहता हूँ जो मेरे अंदर सुकून के साथ रह सके। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। ये 14 दिन सजिटेरियस के लिए मोहब्बत को पहले कंफर्ट और फिर रंग में बदल सकते हैं। पहले मरहले में तुम ये देख सकते हो कि कौन सा ताल्लुक़ तुम्हें जज्बाती सुकून देता है। फिर 20 मार्च के बाद मोहब्बत, कशिश, दिल का खुलना और ज़िंदगी के हल्के खूबसूरत लम्हे ज़्यादा अहम हो सकते हैं। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो इसमें वार्मथ वापस आ सकती है। अगर तुम तन्हा हो तो कोई ऐसा राब्ता सामने आ सकता है जो तुम्हारे दिल को हल्का, गर्म और ज़िंदा महसूस कराए। लेकिन सिर्फ खेल को गहराई ना समझ लेना। अब काम, रिस्क और अमली ज़िंदगी की बात। ये 14 दिन तुम्हें पहले अपनी बुनियाद की तरफ वापस लाते हैं और फिर अपनी खुशी को सही सिमत देने की तरफ। अगर तुम मुलाजमत में हो तो पहले मरहले में घर और काम के बैलेंस पर नज़र डालना ज़रूरी होगा। अगर तुम कारोबार करते हो तो घर की जिम्मेदारी और ज़ाती सुकून शुरू में अहम होंगे और बाद में तख्लीकी पेशरफ्त या किसी शौक़ को काम की शक्ल देने का वक्त आ सकता है। सेहत के लिहाज से शुरू के दिन तुम्हें रेस्ट और इमोशनल ग्राउंडिंग की ज़रूरत हो सकती है, जबकि बाद के दिन तुम एक्साइटमेंट में अपनी एनर्जी ओवर स्पेंड भी कर सकते हो। इसलिए अपने आराम को इग्नोर ना करो, अपनी खुशी को गिल्ट से मत रोको और अपनी एनर्जी को बगैर तरतीब के हर जगह ना बहाओ। अब पूरे 14 दिनों का निचोड़ सुनो। 16 से 19 मार्च तुम्हें घर, ख़ानदानी बुनियाद और इनर कंफर्ट की तरफ वापस ला सकते हैं। 18 मार्च के करीब न्यू मून इन पाइसेस तुम्हारे लिए खामोश नई इमोशनल फाउंडेशन ला सकते हैं। 22 से 23 मार्च सन के एरीज में दाखिले और मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद खुशी, मोहब्बत, इजहार और तख्लीकी ज़िंदगी को उभार सकते हैं। 22 से 25 मार्च तुम्हें दिल से कदम उठाने और नर्म मगर मायने खेज हरकत की तरफ ले जा सकते हैं। और 26 से 29 मार्च तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि असल खुशी उस वक्त पायदार बनती है जब इंसान अपनी इनर फाउंडेशन को अपनी आउटर एक्सप्रेशन के साथ जोड़ देता है। वेजिटेरियस, अगर इन 14 दिनों में तुम्हें एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये हो: मैं सिर्फ आज़ाद रहने के लिए नहीं हूँ, मैं महफूज महसूस करने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं हूँ, मैं दिल से खुलने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के लिए नहीं हूँ, मैं ऐसी खुशी के लिए भी हूँ जो सच्ची हो और ठहर सके। और आखिर में
कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, घर, दिल, खुशी या नया रंग, क्योंकि सजिटेरियस इस बार तुम्हारी असल ताकत सिर्फ तुम्हारी परवाज़ नहीं, तुम्हारी असल ताकत वो लम्हा है जब तुम अपनी जड़ों के सुकून को अपने दिल की रोशनी के साथ जोड़ देते हो। सजिटेरियस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।